देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 5 में लिखा क्या है पहले सुनिएगा। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? खोखला अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है। देखिए चित्र बनाते हैं। पहले एक अर्धगोला है, वो कैसा है? खोखला है। हाँ निहाल, पिटना है तुम्हें? देखिए इधर, यहाँ एक क्या है? खोखला अर्धगोला है। अर्धगोला बनाते हैं। एक खोखला अर्धगोला है, मतलब अंदर से खोखला है वो। इसके बाद इन्हें कहा कि इस पे क्या रखा है? एक खोखला बेलन रखा हुआ है। तो खोखला बेलन बनाइए इस पर। इस प्रकार का कहा गया क्वेश्चन में, है ना। इसमें इन्होंने कहा कि जो इसका व्यास दिया गया है वो व्यास दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी रहेगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की क्या होती है? आधी होती है त्रिज्या। तो ये क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। इनने कहा इसकी जो पूरी ऊंचाई है, इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो कह रहा है 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ये देखिए, इसकी जो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी बची होगी? 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी ऊंचाई बची होगी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर लिखते हैं, दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित है ना। तो उनकी जो त्रिज्या है वो कैसी रहेगी? एक जैसी रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना? व्यास का आधा, व्यास दिया गया था 14, उसका आधा कर दिए 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी गई थी? कुल ऊंचाई कितनी थी? कुल ऊंचाई थी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 में से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कम करिए तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब इनने पूछा कि आंतरिक इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको टच कर पाओगे और इसको टच कर पाओगे। ये तो खोखला है, ये खोखला है, ये थोड़ी ना तुम टच कर पाओगे। तो यही ध्यान देना है। आंतरिक क्यों कह रहा है? आंतरिक इसलिए कह रहा है, इन्हें खोखला कह दिया ना, और अंदर की उनने क्या दे दी? अंदर की त्रिज्या दे दी, यानी व्यास दे दिया। जब अंदर का व्यास दे दिया, बाहर कितनी भी मोटाई का हो उससे मतलब नहीं, इसलिए इन्हें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो इसका क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ रहेगा,
रहेगा। इसके बाद इसका क्या रहेगा, आयत गोले का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर आकृति बनी हुई है, एक बर्तन है ये, तो लिखते हैं बर्तन, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस के आयत गोले का वक्रपृष्ठ, आयत गोले का वक्रपृष्ठ। चलिए हाँ इधर खड़े हो जाओ। हाँ बेलन का वक्रपृष्ठ ना, ये क्या होता है? हाँ बेलन का वक्रपृष्ठ कितना, 2 पाई आर एच। यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस के आयत, हाँ इधर खड़े हो जाओ, कितना 2 पाई आर स्क्वायर। याद करिए, बैठ जाओ। यहाँ पर इनसे कॉमन लीजिए, कितना 2 पाई आर, तो यहाँ क्या बनेगा एच प्लस के आर बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस के आर। यहाँ पर इनकी वैल्यू रखिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू है 6, आर की वैल्यू 7। इसको काट दीजिए तो यहाँ कितना बन जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा यहाँ 13, इनका गुणा कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 चौको 52, 2 7 5 7 2 यानी 572, 572 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? कोई डाउट? नो डाउट, उतार लीजिए तो फिर उतारिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन 6 है, और क्वेश्चन 6 में लिखा है, सुनिएगा अच्छे से। पहले लिखा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बिल्कुल, उस पर क्या है, एक शंकु ऊपर से लगा हुआ है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं, यानी कि जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो कितनी है, 2.1 मीटर, और जो व्यास दिया गया है वो कितना है, 4 मीटर, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कह रहा है 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है, ये ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ा करो। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। नीचे वाला जो होता है पार्ट, उसको आधार है जो, उसको कैनवास से नहीं ढका जाएगा। तो पहले चित्र बनाते हैं। देखिए ये बेलनाकार भाग है, इसके ऊपर शंक्वाकार भाग है। इस प्रकार का शंकु बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का चित्र है। इसमें अब मान क्या क्या दिए गए सुनिएगा। इनने कहा जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। और कैपिटल एच बराबर कितना दिया गया, 2.1 मीटर। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें दो ऊंचाई रहेंगी, एक इसकी ऊंचाई रहेगी, एक इसकी ऊंचाई रहेगी। इसकी ये तिर्यक ऊंचाई दी गई है एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, एल बराबर कह रहे हैं कि 2.8 मीटर है। ये 2.8 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई है। और इसका जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। बिल्कुल आधी हो जाएगी ना, इतना सा है। फिर इनने क्या कहा
इसका हमें क्या निकालना है, ई में हमें कैनवास लगाना है। तो कह रहा है ई को वो बताओ कितनों कैनवास हमें प्रयोग करने पड़े, क्षेत्रफल बताना है। तो देखो कैनवास कहाँ लगाओगे, कैनवास मतलब एक प्रकार का कपड़ा होता है उसको ढकने के लिए, तंबू को। तो यहाँ पर इसको शंक्वाकार भाग पे लगेगा पूरे पे, और इस पूरे पे लगेगा बेलनाकार भाग पे। क्या नीचे लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। उसमें लिख के भी दिया कि आधार पे कैनवास नहीं लगाया जाता है। तो हमें क्या चाहिए, इसका बकपृष्ठ और इसका बकपृष्ठ चाहिए। इनका बकपृष्ठ इनका बकपृष्ठ जोड़ देंगे तो पता चल जाए कितना कैनवास लगाना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं, दिया है यहाँ पर जो दिया गया है वो है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर है बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बराबर है बेलनाकार भाग की त्रिज्या। बेलनाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल आर माने लेते हैं, और स्मॉल आर बराबर कितना है, उसका आधा हो जाता है व्यास का। व्यास कितना है, 4 मीटर। इसका आधा करिए, 4 का आधा कितना होगा, 2 मीटर। इसकी 2 मीटर तो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमने काहे से मानी, कैपिटल एच, और कैपिटल एच बराबर क्या है, 2.1 मीटर। इसके बाद जो शंक्वाकार भाग है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई की तिर्यक ऊंचाई, की तिर्यक ऊंचाई हमने क्या मान ली, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल, और एल बराबर कितना है, 2.8 मीटर। हमें चाहिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तंबू का, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का बकपृष्ठ जुड़ेगा प्लस के बेलन का बकपृष्ठ। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का बकपृष्ठ प्लस के बेलन का बकपृष्ठ। शंकु का बकपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई आर स्मॉल ही है और एल स्मॉल है, प्लस के यहाँ पर 2 पाई आर एच। बेलन का होता है बकपृष्ठ 2 पाई आर एच, कैसा माना है यहाँ, कैपिटल मान लिया। ठीक है, तो कैपिटल एच लिखिए था, जैसा मानोगे वैसा लिखना पड़ेगा। इनमें कॉमन आ रहा है क्या, पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इतने पे ही लगना था तो इतना ऐसा ही इनको जोड़ा जाएगा। इनमें कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, एल प्लस के 2h। इनकी मान रखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ 2.8 प्लस एच की वैल्यू 2.1। इनको सॉल्व करिए, एक बनेगा 44/7, इनको 2.8 प्लस के 21 दूनी 42 यानी 4.2। ठीक है, इनको जोड़ा जाएगा, कितना बन जाएगा, 7 बनेगा। तो यहाँ बनेगा 44/7, और इनको जोड़ो सो बने 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 वर्ग मीटर। यानी कि 44 वर्ग मीटर जो कैनवास रहेगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वर्ग मीटर। इसको समझ पा रहे हैं इतना, तो ये क्षेत्रफल हो गया है इसका। अब इनने आगे ये कहा कि कैनवास की लागत बता दो। किसकी लागत, कैनवास, कैनवास की लागत। और उसने दर दी है कि जो 1 मीटर है वो 1 वर्ग मीटर कितने का आ रहा है, 500 रुपये का। तो इतना कितने का आ जाएगा, 500 गुणा करना पड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर क्षेत्रफल गुणे दर, क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 44, दर कितना है, दर है 500 से आंसर आ गया काय में, रुपये में। समझ पा रहे हैं इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 44 पंचे 220, 220 और यहाँ पर 00 कितना 22,000 रुपये आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इतना, कोई डाउट है निकाल सकते ना। कैनवास मतलब हो एक प्रकार का, वहाँ पर जैसे पॉलीथिन पर लगाते हैं ना, ऐसे एक कपड़ा होता है वाटर प्रूफ कपड़ा, उसमें पानी नहीं आता है, उसको कैनवास बोला जाता है। क्लियर, और कोई डाउट तो उतारिए फिर।
उतारो। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट, जो लकड़ी का एक खिलौना है किस प्रकार का है? रॉकेट के प्रकार का है। और रॉकेट किस प्रकार का है? एक शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है। बेलन पर क्या है? वो अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चले पहले आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार का है। ये इस प्रकार का है, ठीक है। ओएन ने इसका एक अलग से चित्र बना के दे दिया है, अलग से चित्र बनाया है, जो कि इसका जो आधार है, आधार जो क्या बना के दिया इनने इस प्रकार से। ये दिया गया है, ठीक, इतना दिया गया है। और फिर ने लिखा कि संपूर्ण रॉकेट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई पूरी है वो कितनी है? 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर है। फिर इन्होंने कहा कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ये मानी जाएगी, ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं शंक्वाकार भाग के आधार का जो व्यास दिया गया है वो है 5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग है जो, उसका आधार ये देख पा रहे होगे, ये कहलाएगा इसका आधार। तो इसके आधार का जो व्यास दिया गया है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? फिर आगे लिखा हुआ है, और बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग का जो व्यास दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर है। सो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाए। क्लियर इतना? तो लिखते हैं, दिया है रॉकेट की कुल ऊंचाई कितनी है? रॉकेट की कुल ऊंचाई, रॉकेट की कुल ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसमें शंकु की जो आधार की जो त्रिज्या है वो मान लेते कैपिटल आर, और इसका जो बेलन है उसको मान लेते स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ देखो अलग अलग हैं त्रिज्याएँ, यहाँ कुछ भाग अलग से निकला दिख रहा है इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कैपिटल आर, और कैपिटल आर त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है उसकी व्यास की आधी। तो इसका व्यास कितना दिया गया था? 5, तो 5 का आधा करो, 5/2 सेंटीमीटर, इतना है। इसके बाद इसका जो शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको भी कैपिटल एच माने ले रहे हैं, क्या कि जो एच कैपिटल मानना है तो इसको माने ले रहा है, इसको स्मॉल में मान लेंगे। तो कैपिटल एच बराबर कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है बेलनाकार भाग, जो है बेलनाकार भाग की आधार की त्रिज्या क्या है? कि आधार की त्रिज्या, बेलनाकार भाग के आधार की त्रिज्या स्मॉल आर मानते हैं, और स्मॉल आर इसका जो व्यास दिया गया वो दिया गया था कितना? 3। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 3/2 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल मान लेते हैं h, और स्मॉल h बराबर टोटल ऊंचाई दी गई है, इसकी शंक्वाकार भाग की हटा देंगे तो बेलनाकार की बचेगी, यानी 26 माइनस के 6 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या जा रहा है देखिएगा, इन्हें कहा कि यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंक्वाकार जो भाग है उस पर नारंगी रंग किया जाना है, ठीक है। बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, यानी इसको रंगने हैं, इसको नारंगी से रंगना बेलनाकार वाले को, और इसको रंगना है किससे, पीले रंग से रंगना है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। 2 रंग हैं, उनका हमें क्षेत्रफल बताना है कि उनका क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर पहले क्या है, शंक्वाकार भाग को किस रंग से रंगा जाना है, नारंगी। तो यहाँ पर शंक्वाकार भाग को क्षेत्रफल निकालें ले, तो यहाँ पर लिखते हैं नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल निकालना है किसका, शंक्वाकार का। तो शंक्वाकार को देख रहे हुई हो कि ये क्या है, ऊपर वक्रपृष्ठ है शंकु का, शंकु का क्या है, वक्रपृष्ठ। और जब शंकु का वक्रपृष्ठ है तो हमें उसका क्या निकालना है, त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ क्या होता है शंकु का, यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया। अब देखिएगा ये वाला जो भाग है तो ये तो छूट जाएगा, ये शंकु ही का रहेगा, ये बेलनाकार तो ये दबा देगा इसको, केवल इतना सा बचेगा ए। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, ये वाला जो भाग निकलेगा जो यहाँ पर हमने छायांकित कर दिया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइएगा। जो बाहर वाला एक वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त को घटा देंगे तो ये निकल के आ जाए। बाहर वाला एक किसका वृत्त है, शंकु का, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है, माइनस एक किसका है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस के बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सो यहाँ पर कितना बन जाएगा देखिएगा ध्यान से। सो यहाँ देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। सो यहाँ पर रखेंगे पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखेंगे पाई। अब आर क्या है शंकु के लिए, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है ये पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसके लिए, स्मॉल आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ पा रहा है, इनमें देख पा रहे होगे कि सभी में से देखो पाई कॉमन आ रहा है केवल, आर कहाँ आ रहा है, एक में अलग है एक में अलग। तो इनको इकट्ठो कर लो, इनको आ लो, इन्हें रन दो बाहर अगर ऐसा करना चाहो तो यहाँ करिए क्या, पाई ही कॉमन ले लो, सब में से पाई कॉमन ले लो। यहाँ क्या बनेगा, आर एल प्लस के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखिए, हमें एल की वैल्यू चाहिए। एल बराबर जान तो क्या होता है, अंडरवुड में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एल निकाल लेते हैं, और एल किसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी गलत रख गया है, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर, यहाँ कैपिटल आर रहेगा, ठीक ध्यान दो, क्या कि इसकी जो त्रिज्या वो कैसी है, कैपिटल आर मानी थी, तो यहाँ कैपिटल आर रहेगा। और यहाँ पर एल बराबर क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल एच स्क्वायर, यही प्लस के यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। यहाँ पर अब सबके मान हैं, सबके मान रखो, पाई को पहले बाहर रहने दो। यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 5/2 रखिए, यहाँ पर भी 5/2 रखिए, 5/2 मतलब 2.5, और 2.5 को वर्ग कर दो कितना बनेगा, 6.25, समझ जाओगे।
एच की जगह कितना है यहाँ 6 है, 6 का वर्ग करो 36 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू 5/2, 5/2 करो, 5/2 को वर्ग कर दो या दशमलव में लिखना दशमलव लिख लो, 6.25 लिख दें क्योंकि 2.5 है ना, 2.5 बनेगा। अगर इसको किया जाए तो ऐसा 2.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका वर्ग माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 और 1.5 को वर्ग करो तो 2.25 बने। इतना समझ पाए। इसके बाद पाई बाहर है ही, इसको लिख लो 2.5, ठीक। यहाँ इनको जोड़ो से कितना बनेगा 42.25, यही बनेगा, कोई डाउट इतने में। इनको देखो इसमें से घटाओ कितना बनेगा 4 बन जाएगा, ठीक है। पाई बाहर है 2.5, एक इसका जो वर्ग है कितने का है ये, यानी 6.5 का, कितने का है 6.5, क्योंकि 65 का होता है 42/25 और यहाँ पर 2 अंक पे इस पर आधे पे लगेगा तो कितना हो जाए 6.5 प्लस के 4। इनका गुणा कर लेना, तो इनका गुणा करते हैं तो 25 पंचे 125, कितना 12 कैरी आ गई, 25 से 150, 150 12 162, 2 अंक पे दशमलव 16.25 आएगा प्लस के 4। इनको जोड़िएगा कितना 20.25, पाई की वैल्यू रख दो, उनने कहा 3.14 रखना है, लिख के दिया उन्होंने, 3.14 रखिए और 20.25 इनको गुणा कर लिए, उस आंसर आ जाए वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर। तो ये तो एक पार्ट आया। अभी एक पार्ट कौन सा है जिसको नारंगी रंगा जाना है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट क्या है जो बेलनाकार है, बेलनाकार भाग को रंगा जाना है किससे, पीले रंग से। तो यहाँ पर लिखेंगे पीले रंग से रंगा जाने वाला भाग, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए कहाँ क्या क्या रंगा जाएगा, क्या इसका ऊपर वाला भाग रंगा जाएगा, नहीं, वो तो दब गया। इसका बकपृष्ठ रंगा जाएगा, बिल्कुल। ई के आधार को क्षेत्रफल रंग हो जाए, बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, बेलन का बकपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का बकपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का बकपृष्ठ क्या होता है 2πr/h, इसके आधार का क्षेत्रफल πr²। इनमें से कॉमन ले लो πr, तो यहाँ क्या बनेगा 2h प्लस के स्मॉल r। इनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लो ना, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए, कोई डाउट। तो ये दोनों पार्ट के इसके आंसर आ जाएंगे। क्लियर, उतारिए। तो देखिए जिस प्रकार से एक क्वेश्चन है अगला, इसके बाद 9-10 हो गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को, कंचे कैसे होते हैं, ये गोले के आकार के होते हैं, उनका व्यास दिया गया है कितना 1.4 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में, एक बेलनाकार बीकर है, एक है बेलनाकार बीकर। बीकर मतलब एक पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो इसको बनाए लेते हैं। एक ये बेलनाकार बीकर है जिसमें इन्होंने कहा कि इसकी जो इसका जो व्यास दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी रही होगी 7/2 सेंटीमीटर रही होगी। फिर ने कहा कि बीकर में कितने कंचे डाले जाएं। पहले से कछु पानी भरो हथोई में, मान लो इतना भरो तो पानी, ठीक।
अब जैसे इसमें कंचे डाले गए, क्या डाल दिए गए, कंचे डाल दिए गए, तो पानी क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यहाँ। पानी जो पहुँचा उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 5.6 ऊपर हो गया है, 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। का कितना हो गया, 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। सो ये किस प्रकार का आकार ले लेगा, तो इसी प्रकार का आकार यहाँ पर दिया है। कंचे का व्यास, कंचे का व्यास 2r, 2 स्मॉल r मान लेते हैं, और स्मॉल r बराबर यहाँ 2 स्मॉल r बराबर कितना दिया गया, कंचे का दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। तो r बराबर यानी त्रिज्या कितनी आ जाए, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, फिर इन्हें कहा कि कितने कंचे डाले जाएं, हमने मान लो n कंचे डाले जाएं। ठीक है, सो फिर इन्हें कहा कि इसका जो व्यास है, तो इसका व्यास मान लेते हैं कितना, कैपिटल R 2r मान लेते, कैपिटल 2r। यहाँ पर लिखते हैं बेलन या बेलनाकार बीकर का व्यास, बेलनाकार बीकर का जो व्यास है वो 2 कैपिटल R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर पानी बढ़ गया तो ये किस प्रकार का आकार ले लेगा, आकार तो बेलने के आकार को रहेगा कि नहीं। तो जो यहाँ जितनी इसकी जो ऊंचाई रहेगी, ये बढ़ गया पानी, तो ये किसकी ऊंचाई मानी जाएगी, बेलन की ऊंचाई मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। जितना पानी है ये बढ़ गया तो एक बेलनाकार आभासी बेलन हो गया मान लीजिए, तो इसका कितना हो गया, कितना बढ़ गया है, 5.6, मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 5.6। तो यहाँ पर लिखेंगे पानी की ऊंचाई, अर्थात बेलन की ऊंचाई लिख सकत, अर्थात बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर, यहाँ चलो कैपिटल ही मान लो, कैपिटल H बराबर कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। अब देखो कि जब भी कोई वस्तु डाली जाए किसी पात्र में, तो जितना उसका आयतन होता है उस वस्तु का, उतना ही आयतन वो पानी क्या कर देता है, ऊपर बढ़ा देता है। अगर उसमें पानी भरा है कोई भी या तेल भरा है तो वो उतना ही ऊपर खिसक जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमने कंचे डाले, उन सभी कंचों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो लिखते हैं, माना बीकर में n कंचे डाले गए। ठीक है, जब डाले गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, n गुणे एक कंचे का आयतन बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। यहाँ पर एक कंचे का आयतन, कंचे किस प्रकार का होता है, कंचा होता है गोल। पिटना है तुम्हें, नालायक कहीं का। एक कंचे का जो आयतन होता है, एक कंचे का आयतन क्या है, एक गोले के आकार का रहता है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r3। तो इसका हमने क्या माना, r, स्मॉल r है तो स्मॉल r3 बराबर, यहाँ पर इसका आयतन क्या होता है, पाई r² h। r क्या माना है इसके लिए, कैपिटल, और इसके लिए h भी कैपिटल। पाई से पाई को उड़ा दो, यहाँ बनेगा कितना, यहाँ बन जाएगा n गुणा 4/3 इंटू स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कितनी है, स्मॉल r की 0.7। q चढ़ा तो इसको कितने बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 बराबर कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की जो वैल्यू है 7/2 है, इस पर स्क्वायर है, सो क्या बार लिख लें, 2 बार लिख लें। 7/2 गुणा 7/2 गुणा कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5.6, सो यहाँ लिखिए 5.6। अब यहाँ क्या करो,
यहाँ क्या करो, इसके नीचे एक करो, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, और इसके भी नीचे एक करो, क्योंकि दशमलव हटाते हैं हम। और दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ का हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, इसका हटा के यहाँ, इसका हटा के यहाँ। ठीक है इतना। यहाँ कितना बनेगा, n गुणे 4/3 गुणे 7/10 गुणे 7/10 गुणे 7/10 बराबर है यहाँ 7/2 गुणे 7/2 गुणे 56/10। ठीक है, बराबर लगा, बीच में एक 10 से 10 को उड़ा दो, एक 7 से 7, इस दूसरे वाले से इसको, 7 से 7 8 56। क्लियर इतना। 8 और यहाँ पर 4 से काट दो, 4 दूनी हो गया इतना। बिल्कुल, यहाँ पर 2 से 2 को उड़ा दें, यहाँ पर क्या करिए, और यहाँ पर कितना बचा, इसको काट दीजिए 5 बार में। तो यहाँ पर 2 से काटा ना, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ हो गया, अच्छा यहाँ पर 7 एक गलत काट दिया का, हाँ ये 4 से काटा, सही तो था। तो यहाँ पर n/n को गुणा करिए 150 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, n बराबर 150, यानी कंचों की संख्या कितनी आ गई, 150। लिखेंगे कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर 150। कर सकत ना, कॉन्सेप्ट इतना सा है, जितने कंचे डाले जाएं उन सभी का आयतन, जिस भी आकृति में डाला जाए, जितनी ऊंचाई वो पानी उठ गया है उसका आयतन, जितना पानी उठा है वो उसकी क्या मानी जाएगी, जिस भी पात्र में पानी है उसकी ऊंचाई मानी जाएगी। क्लियर। तो उसका आयतन बराबर हो जाएगा इन सभी कंचों का आयतन। तो निकल के आ जाएंगे कितने कंचे डालने पड़ेंगे। समझ आया हो? उतारिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एक आयताकार टैंक का आधार। एक आयताकार टैंक है जिसका आधार मतलब कैसा है, एक आयत के आकार पर है। उसकी जो लंबाई दी गई है वो है 11 मीटर और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरो। क्या मान लेते कि जो टैंक है समझ लो कितने तक भरो है, जो 5 मीटर ऊंचाई तक भरो है। तो इसके लिए चित्र बनाते हैं ऐसा। एक आयताकार इसका क्या होगा, ये आधार, इसकी ऊंचाई है इस प्रकार का ये टैंक है। जैसे मान लो पूरा पानी भरो, और नहीं मानने पूरा तो इतना मान लो, इतना पानी भरो। इसकी देखिए जो ऊंचाई, जो यहाँ पर लंबाई दी गई है वो कितनी है 11 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, और पानी कितना भरो 5 मीटर। तो यहाँ तक मान लिया 5 मीटर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है। इसमें अब इनने कहा कि इसका पानी किस में पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। कह रहे एक बेलनाकार टैंक है, वो में पूरा भर दो हमने पानी। यानी इस प्रकार से एक बेलनाकार टैंक है जिसका इन्होंने कहा कि जिसकी जो त्रिज्या दी गई है 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है। अब इन्होंने कही कि हम पानी भरें तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए जो बता दो हमें। सो मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी आया, तो इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, कैपिटल H। अब जो ये बताना है हमें। अब जैसे पानी तो वही है, आवा नहीं, पानी तो वही है, जितना इसमें भरा है वही पानी इसमें डाल दिया, उड़ेल लिया इसमें, और जब उड़ेला गया है तो इसका पानी बराबर रहेगा। मतलब इसमें पानी का आयतन बराबर होगा इसमें पानी का आयतन। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, दिया है आयताकार टैंक की विमाएं, आयताकार टैंक की विमाएं L बराबर लंबाई कितनी है इसकी 11 मीटर, B चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। ठीक है, समझ रहे हैं इतना।
अब बेलनाकार जो टैंक है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी है? बेलनाकार टैंक की त्रिज्या इसको मान लेते हैं क्या, स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर 3.5 मीटर। इसमें बेलनाकार टैंक में मान लेते हैं कि पानी कितना है, तो लिखेंगे माना बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई बराबर h मीटर, कैपिटल H। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि यानी बेलन में पानी का आयतन बराबर होगा आयताकार टैंक में पानी का आयतन। तो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन बराबर होगा आयताकार टैंक में पानी का आयतन। आयताकार टैंक में पानी का आयतन। तो यहाँ पर बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई, इसके लिए आर क्या है, स्मॉल ही है, ठीक है, आर स्क्वायर। इसके लिए एच क्या है, बेलन के लिए कैपिटल एच, ठीक है। इसका क्या होता है, आयताकार यानी घनाभाकार होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच। तो यहाँ पर लिखेंगे एल वी एच। इनके मान रखिए पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3.5 स्क्वायर चढ़ो सो 2 बार लिख दो आर पर चढ़ो सो इंटू कैपिटल एच की तो चाहना ही चाहना है। एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 है, बी की वैल्यू है एल की 11 है और बी की 6 है, स्मॉल एच की 5 है। इससे काटिए, इसको 0.5 बार में कट जाएगा। इसको काटो 11 से, 11 दूनी 22 और 2 को आधे में गुणा करो 1 हो जाए। सो इतना यहाँ पर ऐसा बना देते हैं। इनका गुणा कर लो, आधे को गुणा करो पूरे 2 में, सो कितना पूरा 1 हो जाए, और 1 को गुणा करो 3.5 में, सो 3.5 और h है सो h बना रहेगा बराबर। यहाँ कितना है 5 6 30, सो यहाँ 30 लिखिए। h बराबर निकालने, h बराबर 30 जे बटे में आ जाए 3.5, 1 दशमलव हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 6 30। h बराबर कितना आ जाएगा 60/7 मीटर। इसको मिश्र फ्रैक्शन में बदल सकते हो, 7 8 56, 8 सही 4/7 मीटर। पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में ही बदल सकते हो, ठीक है। तो या पॉइंट में बदलना चाहो तो ऐसे बदल सकते हो 8 पॉइंट। यहाँ पर 7 से भाग लगाओ, 7 × 35 और 7 49, लगभग में आ जाएगा इतना 8 पॉइंट के 57 मीटर। यानी कि पानी का तल कितना हो जाएगा बेलनाकार टैंक में 8 पॉइंट के 57 मीटर। तो लिख देंगे अतः बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई बराबर 8.57 मीटर। क्लियर? उतारिए तो फिर जल्दी से।